मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात में नुमाया कमी। एक दिन में वबा से मजीद 27 अमवात। 24 घंटे के दौरान 991 नए केसेस भी सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। पंजाब के कई शहरों में वैक्सीन की किल्लत बरकरार। मुल्तान में पहली डोज के लिए वैक्सीन खत्म हुए 3 रोज गुजर गए। दूसरी डोज के लिए भी वैक्सीन नायाब। रावलपिंडी शहर और कैंट में दूसरे रोज भी वैक्सीनेशन ना हो सकी। जराए महकमा हेल्थ के मुताबिक वैक्सीनेशन कब बहाल होगी कुछ नहीं कह सकते। कराची वाले तीसरे रोज भी कोरोना वैक्सीन से महरूम। वैक्सीन की किल्लत से कराची एक्सपो सेंटर में कायम मैस वैक्सीनेशन सेंटर भी मुतासर। सूबे भर में मुतादिद कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर आज भी बंद। महकमा सेहत सिंध का कहना है वफाक की जानिब से कोरोना वैक्सीन की अदम फराहमी का सामना है। दूसरी जानिब सूबाई टास्क फोर्स का इतवार को वैक्सीनेशन मराकज़ बंद रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 21 से 23 जून तक 26 लाख खुराकें मिल जाएंगी। जून के आखिर तक स्पुतनिक वैक्सीन भी आ जाएगी। कोरोना केसेस कम होने पर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मुकम्मल तौर पर खोलने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैनेजमेंट कमेटी के मुताबिक 21 जून से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स 100% हाजिरी के साथ काम करेंगी। नोटिफिकेशन भी जारी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तमाम जजेस रोजाना की बुनियाद पर केसेस की समाअत करेंगे। कोरोना वायरस के फैलाव पर जिला अदालतों की हाजिरी 50% कर दी गई थी। अफगानिस्तान से पैदल आने और जाने वालों पर पाबंदी आयद। NCOC के मुताबिक अफगानिस्तान की सरहद पर तमाम बॉर्डर टर्मिनल गुज़िश्ता रोज से बंद कर दिए गए। अफगानिस्तान में कोरोना के फैलाव पर बॉर्डर टर्मिनल बंद करने का फैसला किया गया। अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों को वापस आने की इजाज़त होगी। पाकिस्तान में मौजूद अफगान शहरियों को भी वापस जाने की इजाज़त होगी। एहतसाब का ड्रामा फेल हो चुका। हुकूमत ने 3 साल में इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब से कुछ नहीं बन पाया तो FIA को सामने ले आए। DG FIA सियासी आलाकार बना बने। हुकूमत अपनी मर्जी के जज तैनात कराना चाहती है। जहांगीर तरीन को NRO देकर बजट पास कराने की कोशिश की जा रही है। इस एहतसाब पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान पर लाठी चार्ज और बदसलूकी की शदीद मजम्मत। कहा मौजूदा हुकूमत ने जमहूरी एहतजाज, इख्तिलाफ राय और तनकीद को ज़ाती दुश्मनी बना दिया है। पहले कौमी असम्बली में गैर जमहूरी रवैया अपनाया गया, अब यही रवैया बलूचिस्तान असम्बली में नजर आ रहा है। हुकूमत अरकान असम्बली की बात सुने, लाठी चार्ज और इजलास में शिरकत से रोकना मसले का हल नहीं। K2 नंगा पर्वत, ब्रॉड पीक और दुनिया के बुलंद तरीन ग्लेशियर के नज़ारे। PIA की पहली एयर सफारी इस्लामाबाद से रवाना। परवास में 13 मुल्कों की शहरियत रखने वाले 91 मुसाफिर शामिल। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर भी ज़ाती हैसियत में स्याहों में शामिल। गैर मुल्की मेहमानों का पाकिस्तान की हसीन पहाड़ी सिलसिले देखने के लिए जोश व खरोश का इजहार। सफारी परवास को सतपारा सफारी PIA का नाम दिया गया। सजा और जजा के बगैर कोई निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से चीफ सेक्रेटरी की मुलाकात। जेल सिस्टम में इस्लाहात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा जेल के गले सड़े निज़ाम को तब्दील कर रहे हैं। सूबे की 21 जेलों में प्रिजनर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू हो चुका है। 7 जेलों में मल्टी स्टोरी बैरक्स बनाई जा रही हैं जिनमें 10,000 कैदियों की गुंजाइश होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्टिलरी सेंटर का दौरा। ESPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ को कर्नल कमांडेंट के बैजेस लगाए। आर्मी चीफ के अफसरान और जवानों के साथ बातचीत। आर्मी चीफ ने कोर के पेशेवराना आला मयार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज मुस्तकबिल के खतरे की तैयारी के लिए आर्टिलरी कोर को जदीद बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने भी मुलाकात की।
आगाज इस अहम खबर से कि कोरोना टास्क फोर्स सिंध का वैक्सीनेशन सेंटर इतवार को बंद रखने का फैसला किया गया है। वैक्सीन सेंटर बंद करने का फैसला वैक्सीन की किल्लत के बायस किया गया। इजलास में फैसला किया गया है कि प्राइमरी स्कूल 21 जून जबकि दरगाहें 28 जून को खुलेंगी। वैक्सीन सेंटर्स बंद करने का फैसला वैक्सीन की किल्लत के बायस कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं मजहन के हमारे नुमाइंदे वकील राव ने। वकील राव, और क्या अहम फैसले किए गए हैं? जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास हुआ है। इस इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। इजलास में महकमा सेहत के हुकाम की जानिब से कोरोना टास्क फोर्स इजलास को ब्रीफिंग दी गई है कि सूबे में जो कोरोना वायरस की शरह है, तशख़ीस की जो शरह है उसमें कमी वाक़ई हुई है। 3.49 जो है वो तशख़ीस की शरह है, जिसके बाद टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। जो प्राइमरी सेक्शन स्कूल्स हैं वो 21 जून से खोलने का फैसला किया गया है, जबकि सूबे भर में दरगाहें, मज़ारात और इंडोर जिम्स के अलावा तफरीही पार्क जो है वो 28 जून से खोलने का फैसला किया गया है। इसके अलावा इस इजलास के अंदर ये भी फैसला किया गया है कोरोना वैक्सीनेशन की वैक्सीनेशन की फराहमी में कमी के बायस जो है जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं सूबे भर में उन वो इतवार के रोज बंद रहेंगे और वैक्सीनेशन का जो अमल है वो इतवार के रोज का समय सूबे भर में बंद रहेंगे। ये फैसला वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स के इजलास में किया गया है। जी ठीक है वकील राव, आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब और सिंध के मुतादिद शहरों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत है। शहरी परेशान हैं। कराची समेत सूबे के दीगर अजला में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर तीसरे रोज भी बंद हैं। मुल्तान में पहली डोज के लिए वैक्सीन खत्म हुए 3 रोज गुजर गए हैं। दूसरी डोज के लिए भी वैक्सीन नायाब है। अहम खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि ये सूरत हाल है। कराची समेत सूबे के दीगर अजला में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स तीसरे रोज भी बंद हैं, जबकि मुल्तान में पहली डोज के लिए वैक्सीन ख़त्म हुए 3 रोज़ गुजर चुके हैं। शहरी जिसकी वजह से परेशानी का भी शिकार हैं। पंजाब और सिंध के मुतादिद शहरों में कोरोना वैक्सीनेशन की किल्लत है। शहरी परेशान है। कराची समेत सूबे के दीगर अजला में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स तीसरे रोज़ भी बंद हैं। तफसीला जानते हैं हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदा रिजा फातिमा ने। रिजा फातिमा, बताइएगा इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल देख रही हैं आप और क्या कहा जा रहा है कि कब ये वैक्सीनेशन जारी हो सकेगी दोबारा? जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध के दीगर अजला में के जो भी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए वहाँ पर वैक्सीनेशन की इंतहाई जो है वो कमी का सामना करना पड़ा है। शहरी दूर दराज इलाकों से वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं, जबकि मुतादिद जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो वैक्सीन की कमी के बायस बंद भी कर दिए गए हैं। सूबाई हुकूमत का भी यही कहना है कि वैक्सीन की शदीद कमी है, वफाक की जानिब से फराहम नहीं की जा रही है मतलूबा मकदार में। जैसे जो छोटे वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए थे छोटे पैमाने पर उनको बंद किया गया है, जबकि जो मास वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इस वक्त में कराची का और सिंध का सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन सेंटर है एक्सपो सेंटर में कायम किया गया है, यहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन यहाँ पर भी देखा गया है कि वैक्सीन की जो है इंतहाई कमी का सामना है। साइनोवैक और साइनोफार्म जो लगाई जा रही है पहली और दूसरी डोज 40 साल से कम उम्र शहरियों को वो यहाँ पर फराहम नहीं है, जिसकी वजह से जो दूर दराज इलाकों से शहरी यहाँ पर आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए वो उनको वापस लौटना पड़ रहा है अपने घर पर, जबकि जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वो सिर्फ लगाई जा रही है। यहाँ पर आप मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं कि लंबी कतार लगी हुई है। ख़वातीन, मर्द हजरात और व्हील चेयर यहाँ पर बुजुर्ग अफराद वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, लेकिन कमी के बायस जो है वो कई शहरी वापस लौटने पर भी मजबूर हैं। हुकूमत का कहना है कि जून के आखिरी हफ्ते में जो है वैक्सीन की कमी जो है वो पूरी कर दी जाएगी और वफाकी जानिब से मजीद जो है वैक्सीनेशन फराहम की जाएगी, जिसके बाद तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स में जो है वैक्सीन का अमल जो है बाकायदगी से जारी रह सकेगा। इसी वजह से जो है मुतादिद सेंटर्स भी बंद किए गए हैं, लेकिन शहरी यहाँ पर मुतालबा करते हैं कि हुकूमत को चाहिए ठीक है। कराची में ताहाल जो है वो वैक्सीनेशन की किल्लत देखने में आ रही है। साथ ही रहेगा रिजा फातिमा, बात करते हैं मुल्तान से। हामिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। हामिद, क्या सूरत हाल है मुल्तान की? शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है और महकमा सेहत की जानिब से क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है? कब तक ये किल्लत जो है वैक्सीनेशन की पूरी हो जाएगी? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे थे और बहुत बड़ी कैंपेन चलाई जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है लोग कोरोना वैक्सीनेशन करवाने आएँ ताकि कोरोना जो है वो किया जा सके। लेकिन मुल्तान में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि पहली डोज जो है साइनोफार्म हो या साइनोवैक दोनों ख़त्म हो चुकी हैं और शहरी जलीलो ख्वार हो रहे हैं। शहरी मुख्तलिफ कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें
पहली डोज जो है वो नहीं लगाई जा रही। अगर बात की जाए तो एस्ट्राजेनिका जो है वो तकरीबन 3500 फराहम की गई हैं। वो कायदे आज़म जो एकेडमी बनाई गई उसमें क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कहा गया था एस्ट्राजेनिका लगवाएं, तो उनके लिए जो है कायदे आज़म एकेडमी में फराहम कर दी गई हैं। 3500 डोजेज हैं। वहाँ जो है जो NCOC की गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो है ओवरसीज़ को ये लगाई जा रही है। इसके अलावा जो अगर बात की जाए फाइजर की, तो फाइजर की 3500 डोज जो है वो निश्तर अस्पताल को फराहम की गई हैं, क्योंकि निश्तर अस्पताल में आर्गन ट्रांसप्लांट और जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके लिए कहा गया है कि ये जो फाइजर की वैक्सीन है वो लगाई जाएगी। पहली डोज की बात की जाए तो पहली डोज जो है साइनोवैक हो या साइनोफार्म, वो मुल्तान शहर के जो 22 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं उनमें नायाब हो चुकी है। दूसरी जो डोज है उसके लिए जो है वो साइनोफार्म हो या साइनोवैक, वो शहरियों को लगाई जा रही है। शहरी आ रहे हैं लेकिन जो है पहली डोज ना होने की सूरत में शहरी जलीलो ख्वार होकर वापस जा रहे हैं। जो अगर कैंसाइनो की बात की जो सिंगल डोज जो फराहम की गई थी मुल्तान में वो भी खत्म हो चुकी है। तीनों जो डोजेज हैं वो खत्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जो महकमा सेहत से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि दूसरी डोज हमारे पास शहरियों को मुश्किलात का सामना है, मुल्तान हो या कराची हो, एक जैसी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया रजा, बहुत शुक्रिया हामिद, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, अब आपको बताएं कि रावलपिंडी में कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर वैक्सीनेशन सेंटर दूसरे रोज भी बंद है। पैगामात मौसूल होने पर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने वालों की बगैर वैक्सीन लगवाए वापसी। ज़राए महकमा हेल्थ के मुताबिक वैक्सीनेशन कब बहाल होगी कुछ नहीं कह सकते हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे जमील मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमील, बताइएगा कि ये किस किस्म के जवाब हुआ कि कब वैक्सीन आएगी, हमें कुछ मालूम नहीं, किसको मालूम है फिर? जी मैडम, मैं ये बताना चाहूंगा कि बुनियादी तौर पे जिला रावलपिंडी जो है इसकी 60 लाख आबादी है और 3 माह की वैक्सीनेशन के बाद हम 5.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं और एक बड़ी तादाद अभी रहती है। और आज दूसरा दिन है। रावलपिंडी के 3 टीचिंग हॉस्पिटल समेत जो 7 सेंटर थे तमाम पे ये बोर्ड लगे हुए हैं कि हमारे पास किसी किस्म की कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, आप इंतजार करें और जब वैक्सीन आएगी तो फिर आपको लगाई जाएगी। और दूसरी तरफ से नादरा से लोगों को पैगामात मिल रहे हैं। जब इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के कौन से बात की गई तो उन्होंने पहले तबसरा करने से इनकार किया। फिर उनका ये कहना था कि जब हमारे पास वैक्सीन नहीं तो हम इस पे क्या कहें, हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब वैक्सीन आएगी तो वैक्सीन लगेगी। उनका ख्याल है कि तवक्को उनकी ये है कि पीर के दिन शायद उनको कोई सप्लाई मिल सके, जिसके बाद वो रावलपिंडी के इन जो 7 सेंटर हैं जिनमें 3 टीचिंग हॉस्पिटल हैं, उसके अलावा 4 और मराकज हैं जहां पे वैक्सीन लग रही थी। ठीक है, रावलपिंडी में भी शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वैक्सीनेशन की किल्लत देखने में आ रही है। बहुत शुक्रिया जमील मिर्जा, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 27 अमवात, 24 घंटे के दौरान 991 नए केसेस, मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही है। पाकिस्तान में कोरोना से एक ही दिन में मजीद अमवात शामिल हैं। आपको बताएं कि 24 घंटे के दौरान 991 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे के दौरान 991 नए केसेस रिपोर्ट हुए।